वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की। जैसा कि हम सभी को विदित है, पहले हमारी भारत माता की पूजन की एक परंपरा है। तो मैं गोल बाजार महिला मंडल की अगर हमारी बहनें आ गई हों तो कृपा करके वे मंच पर आ जाएं। चलिए, कर्नल रमेश सर से और गुरबचन सिंह चोपड़ा जी से अनुरोध है कि वे भारत माता का पूजन करें पीछे आके, और उसके तुरंत बाद हम बस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। चोपड़ा सर प्लीज मंच पे आइए। आयोजन को लेकर जो मैं आप सबसे चर्चा कर रहा था, वो कुल मिला के उद्देश्य यही है कि हम सब भारतवासी एक सूत्र में बंधें, एक सूत्र में काम करें, उस भारत माता के श्री चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए हमेशा आगे रहें, और जो जहां है, जिस फील्ड में है, जिस सेवा में है, उस सेवा में रह के अपना काम करते रहें। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन दिया है, वो कमोवेश पूरे देश के लिए एक संदेश है। और संदेश हमारे जो नेता हैं, नेता मतलब राजनीतिक नेता नहीं, जब तक चुनाव होते हैं तब तक वो नेता हैं, उसके बाद वो सरकार का हिस्सा होते हैं, और जब वो सरकार के हिस्से में रह के सरकार की प्लानिंग बताते हैं हमें, तब एक हमें देश के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आज जो कुछ उन्होंने कहा वो हम सबके लिए मार्गदर्शी है। आज भी हमारे वक्ता जो भी, तालियां बजनी चाहिए, भारत माता का पूजन हो रहा है। मेरे अनुज और इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक अभिलाष पांडे जी अपरिहार्य कारणों से बाहर है, नहीं तो स्वागत उद्बोधन उन्हें ही करना था। अभय भी अगर आ गए हो तो मैं आग्रह करता हूँ, अजय भैया, हाँ रिंकू भी आए हैं, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। अभय भैया से अनुरोध है कि स्वागत भाषण, अजय भैया नहीं, इसलिए आज कृपा करके स्वागत भाषण आप ही सुप्रभातम गुंजन कला सदन और शहीद स्मारक ट्रस्ट परिवार से करने का कष्ट करें, और उसके बाद हम हमारी जो परंपरा है अतिथियों के स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे संचालक महोदय ने तीनों संस्थाओं की तरफ से बोलने के लिए एक ऐसा दायित्व दिया है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय श्री अजय बिश्नोई जी को ये उद्बोधन देना था, मगर मुझे लगता है कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी, खासकर पुलिस के एडिशनल एसपी से लेकर और बाकी सब, और हमारी भारतीय संस्कृति के पंडित रोहित दुबे जी से लेकर हमारे नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर आनंद तिवारी जी, जो अभी कुछ ही दिनों पहले 75वीं जयंती मनाकर 76 वर्ष में प्रवेश हुए हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अजय भैया के शब्दों को तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर उनकी जगह जो बोलना है, आपस में संवाद या बातचीत करना है, तो थोड़ी सी बातचीत जरूर करूंगा कि ये जो संस्थाएं हैं, 3 नाम जो इनने लिए हैं आलोक पाठक जी ने, ये संस्थाएं जो हैं ये संस्कार हैं, संस्थाएं नहीं हैं।
जिसके अंदर जो संस्कार होता है वैसा अपने 5 लोगों का, 4 लोगों का, 40 लोगों का, 400 लोगों का ग्रुप बना लेता है और वो संस्था बन जाती है। और वैसे ही संस्था मैंने अपने जीवन में, मेरी भी 71वां वर्ष शुरू होने वाला है, मैंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को भी उसी रूप में देखा है जो आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। संस्था चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, संस्था का काम है कि संस्कारों को स्थापित करना। संस्था का शब्द जो बना है संस्था, संस्कार को स्थापित करना। संस्कार क्या है? विचार। आपकी विचारधारा क्या है? आपकी विचारधारा देश के लिए है, धर्म के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है। किस विचारधारा से आप पोषित हो रहे हैं, उस विचारधारा से संबंधित जो लोगों का समूह बन जाता है वो संस्था बन जाती है और परिवार भी ऐसे ही बनता है। तो 15 अगस्त आज़ादी का सबको मालूम है, 79वीं 77 वर्ष 78 वर्ष हो गए और वह त्याग, तपस्या, बलिदान की गाथाएं हम बहुत सुनते चले आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक। अब हमारा दायित्व तो त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर उस इतिहास को बुलाया नहीं जा सकता है। वर्तमान में क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग जब विचार विमर्श करते हैं सुप्रभातम में, तो विचार आता है कि वर्तमान परिस्थिति में जो समाज में, देश के अंदर अलग अलग तरीके से अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको इस निमित्त के माध्यम से हम अपनी क्षमता अनुसार जहां पर एकत्रित कर सकें, उसको हम एक शाम देश के नाम, शहीदों के नाम जैसा नाम देकर आयोजित करते हैं। बस इतना ही परिचय है तीनों संस्थाओं का। आप लोग यहाँ पधारे और मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा गर्मी का समय है, हमारे बहुत से श्रोता और यहाँ पर सब आने वाले हैं और कार्यक्रम बहुत भव्य होगा और हमको एक प्रेरणा देगा कि हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है, देश से अधिकार तो हम बहुत मांगते हैं, कर्तव्यों पर ध्यान नहीं है। उसके लिए मैं जरूर चाहूँगा कि कर्तव्यों का विचार यहाँ पर जरूर करना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। स्वतंत्रता को उदंडता या स्वच्छंदता में परिवर्तित न करें। हम स्वतंत्रता को स्व के तंत्र को अनुशासन में रखते हुए अगर हम समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े नहीं, तो हम स्वतंत्रता दिवस को चरितार्थ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक 12th मैन होता है और जब उसको फील्ड में अवसर मिलता है तो वो बताता है कि वो टीम के लिए कितना उपयोगी है। ऐसे 12th मैन हमारे 2 डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी और अभय भैया, वो जब हमारे बीच होते हैं, आज अजय भैया को किसी आवश्यक कार्य से जाना पड़ गया ऐसा मुझे लगता है, और जब वो होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 12th मैन को जब बैटिंग करने के लिए दी जाती है तो पूरा मैच जीत के ही हम लोग आते हैं। जोरदार ताली अभय भैया के लिए होनी चाहिए एक बार। और आज जब सुबह मैं इनसे कह रहा था कि आप एक्सिस में रहेंगे, तो बोले नहीं एक्सिस में तो नहीं रहेंगे, भैया हैं तो हम दोनों का एक ही अकाउंट है। तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, ज्वाइंट अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट से आज पेमेंट हो गई, तो ये भी अच्छी बात है। अब भैया का उनका ज्वाइंट अकाउंट है। बहरहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच मैं चाहता हूँ कि 2 अतिथि हमारे अभी उपस्थित हैं, आदरणीय कर्नल अमित पांडे सर और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर